आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, रात को सोने से पहले इन वचनों को जरूर पढ़ें। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है रात को सोने से पहले इन वचनों को जरूर पढ़ें। क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में जब रात को सोते हैं तो वो लोग रात को परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको 3 टाइम प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के वचन को 3 टाइम पढ़ना चाहिए। इससे कि आपके जीवन में क्या होता है, आपके जीवन में शांति आती है, आपके जीवन में दुख और तकलीफें नहीं आती, आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती। परमेश्वर आपके हर एक दुख और तकलीफों को बचाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप रात को सोने से पहले इन वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है आपको भरपूर नींद मिलेगी। और परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं और शैतानी हरकत, बुरे स्वप्न नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों, वचन की ओर चलते हैं। नीति वचन अध्याय 3 से 24 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, और जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, और जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में कभी भी दुख और तकलीफें और मुसीबतें आपके जीवन में नहीं आएंगी। और यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 3 से 11 और 12 में पढ़ते हैं। 11 में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आज मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तो तब तू उसकी बातों को बुरा मत मानना। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को डांटता है कि बच्चा गलत राह में ना चले, बच्चा उसकी आदतें ना बिगड़े, उसी प्रकार परमेश्वर भी हम लोगों को क्या करता है, डांट देता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर जब तुम्हें डांटे तो उससे आप लोग बुरा मत मानना। क्योंकि मेरे प्रियो, एक पिता के समान वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, और वो हमारे जीवन को हर एक दुख और तकलीफों से बचाना चाहता है। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं 12 में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जैसे कि बाप उससे बेटे बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यहाँ पे परमेश्वर कहता है क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, जैसे एक बाप अपने बेटे को जिससे वो अधिक प्यार करता है, अधिक चाहता है, उससे एक बाप अपने बेटे को डांटता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी जब हमसे अधिक प्रेम करता है, परमेश्वर अधिक प्रेम करता है। जब हम गलत राह में चलते हैं तो परमेश्वर भी हमें डांटता है। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 3 से 5 में लिखा हुआ है, मैं लेटकर सो गया फिर जाग के उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं लेटकर सो गया फिर जाग के उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहोवा क्या करता है, हमें संभालता है। यहोवा हमारे जीवन के जितने भी दुख और तकलीफें और जितने भी मुसीबतें, उन सब चीज़ों से वो दूर करना चाहता है। यहोवा परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन में जब तू उठेगा, ना ही शैतानी हरकत, ना ही दुष्ट आत्माएं, मैं तेरे जीवन को संभालूंगा। तेरे जीवन में कभी भी शैतान काम नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में रहने देता है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा,
सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चित रहने देता है। यानी एकांत में तू मुझे संतुलित रहने देता है। मेरे जीवन में चिंताएं नहीं होती, मेरे जीवन में दुख और तकलीफ़ें नहीं होती, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में पढ़ते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चित रहने देता है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चित रहने देता है। तू ही मुझे हर एक दिक्कतों और मुसीबतों से छुटकारा दिलाता है। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 91 से 3 और 4 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे क्या करेगा, वह तुझे बहेलियों की जाल से और हर एक प्रकार की महामारियों से तुझे बचाएगा। तेरे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख और तकलीफ़ें और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लमें नहीं आएंगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हो और परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को गुजारना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, आप लोग इन वचनों को जरूर पढ़ें। और यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं 4 में, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और वह तुझे उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू अपने पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए क्या होगी, झिलम और ढाल ठहरेगी। तेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम और दुख और मुसीबत नहीं आएगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।